ओके। तो अभी विंटर चल रहा है तो सबकी ड्राई थोड़ी थोड़ी सी तो ड्राई होगी ही, सबकी स्किन। तो ये तो सबके लिए ये प्रोडक्ट अभी बेस्ट है। तो बॉडी लोशन का क्या क्या यूजफुल रहता है, हमारे बॉडी लोशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, किस तरह से यूज करना चाहिए, वो सब चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो डेली हाइड्रेशन और स्किन को अच्छी बनाने के लिए हम बॉडी लोशन है वो यूज कर सकते हैं, पूरे बॉडी पे लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें साथ में एलोवेरा एंड विटामिन ई है, जो कि एलोवेरा एक कूल एंड स्मूथ सूदिंग इफेक्ट देगा, और साथ में विटामिन ई है वो स्किन को ज्यादा रिपेयर और अच्छी करेगा। और इसमें 48 आवर तक का प्रोटेक्शन हमें मिलेगा, हमारी स्किन को मॉइस्चर एंड नरिश करने में मदद करेगा बॉडी लोशन। हम काफी जो चीज होती है वो इग्नोर कर देते हैं कि हम लोग अ, पूरे फेस की तो अच्छे से ध्यान रखते हैं, फेस वॉश करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, निखार का क्रीम जैसे डे क्रीम नाइट क्रीम लगा लिया, या फिर मॉइस्चराइजर लगा लिया, या फिर कोई फेस सीरम भी काफी लोग यूज करते होंगे। लेकिन बॉडी पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो अभी जो जिस हिसाब से विंटर की वजह से स्किन ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो मॉइस्चराइजर यूज करना काफी जरूरी है अभी के लिए। क्योंकि हम फेस का स्किन का तो ध्यान रखेंगे, लेकिन साथ में बॉडी का जो स्किन है उसका भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। तो आज हम जानेंगे स्किन हाइड्रेशन क्या है, मॉइस्चराइज किस तरह से करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। पहले तो मॉइस्चराइजर इज टू स्किन व्हाट इज वाटर टू प्लांट, वाटर इज टू प्लांट। यानी कि कोई भी हमारा जो छोड़ या फिर जो पौधा होता है उसके लिए जैसे कि पानी जरूरी है, वैसे ही हमारे स्किन के लिए मॉइस्चराइजर उतना ही जरूरी है स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। क्योंकि स्किन अगर ड्राई होगा तो फिर धीरे धीरे काफी सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू होगा। जैसे कि विंटर आता है तो ड्राई स्किन ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उस वजह से वहां पे एक्जिमा हो जाता है, कोई भी प्रकार का स्किन एलर्जी या फिर स्किन इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर वहां पे इचिंग यानी कि खुजली स्टार्ट हो जाती है, और पूरा स्किन का जो है वो डिसीज कोई भी एक स्टार्ट हो जाता है, चमड़ी का कोई भी रोग होने लगता है अगर स्किन ज्यादा ड्राई हुई तो। जैसे एक पौधे को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए स्किन के लिए मॉइस्चराइजर जरूरी है। क्योंकि हमारा स्किन हमारे सब इंटरनल ऑर्गन को बचाता है, सेफ रखता है। तो हमारे स्किन भी बाहर से डैमेज ना हो वो ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो स्किन हाइड्रेशन मीन्स एडिंग वाटर थ्रू द स्किन सेल्स। स्किन सेल को हमारे जो पूरे बॉडी के जो स्किन है वो डैमेज ना हो, ड्राई ना हो, वहां पे कोई भी प्रकार की खुजली ना हो, कोई भी चमड़ी का रोग डेवलप ना हो, उसलिए स्किन को हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है। और अगर स्किन को हाइड्रेशन रखना है तो दो चीजें लगेगी। पहला तो है इंटरनली पानी, यानी कि हमें रेगुलरली जो पानी है वो अच्छे से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। और दूसरा है मॉइस्चराइजर अप्लाई करना। बाहर से भी स्किन को हाइड्रेटेड रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो नेचुरली स्किन को प्लम करता है। नेचुरली जो स्किन अगर डल और फ्लेकी और ड्राई स्किन लग रही है तो उसे अच्छी करने में मदद करेगा, और डल और ड्राई स्किन है उसे रिफ्रेशिंग दिखाएगा, स्किन को ब्राइट करेगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी का स्किन है वो हमारे सब बाहर का जो टेंशन है, बाहर के जो केमिकल्स है, बाहर का पोल्यूशन है, सन के हार्मफुल यूवी रेज है जो कि हमारे स्किन को बहुत डैमेज करते हैं, बाहर का जो वेदर चेंज होने लगता है, तो वो सब से हमारी स्किन जो है हमारे पूरे बॉडी को बचाती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारी बॉडी को अच्छे से नरिश और हाइड्रेटेड रखें, स्किन को ज्यादा अच्छा रखें। अगर आप पूरे बॉडी के स्किन के ऊपर आप मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करोगे और आपका स्किन बहुत ड्राई है, तो उस वजह से वहां पे डैमेज होके
वहां पे खुजली इचिंग आना स्टार्ट होगा, एलर्जी हो सकती है स्किन की, स्किन पे एक्जिमा यानी कि जो एक्जिमा होने लगता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस होने लगता है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं कि जो कि हम अगर स्किन में अच्छे से हाइड्रेशन नहीं मेंटेन करते तो उस वजह से होता है। सो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखना और मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज स्किन मॉइस्चराइजेशन? एक हमारे स्किन को एक प्रोटेक्टिव लेयर देना है जो कि बाहर का जो भी हार्मफुल यूवी रे से, बाहर के केमिकल से, बाहर के पोल्यूशन से वो हमारी स्किन को डैमेज ना करे। उसके लिए वहां पे एक स्किन का एक मॉइस्चराइजर का लेयर जरूरी है। तो हमारा जो मॉइस्चराइजर है वो हेल्प करेगा कि स्किन को बाहर के कोई भी जो पोल्यूशन, यूवी रेस है, बाहर का जो भी स्ट्रेस, बाहर का जो वेदर है उसकी हमारे स्किन को डैमेज वो ना कर सके, उसके लिए मॉइस्चराइजर हेल्प करता है। और साथ में स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने में मदद करता है, और नेचुरली स्किन में से वाटर लॉस ना हो उसलिए स्किन को अच्छा उसमें हाइड्रेशन मेंटेन करने का काम करता है मॉइस्चराइजर। स्किन लूजेस मॉइस्चर डेली, क्योंकि बाहर ड्राई वेदर होता है तो हमारी स्किन धीरे धीरे भी ड्राई होने लगती है। तो जिस वजह से बाहर अगर पोल्यूशन है, बाहर पे ज्यादा धूप की वजह से, तो वो सब की वजह से हमारा स्किन धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बचाने के लिए आपको रेगुलरली मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्किन में हाइड्रेशन मेंटेन हो और स्किन जो है वो अच्छा और बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट ना करे इसलिए। और साथ में स्किन पे अगर आपको एजिंग नहीं दिखने देनी है, स्किन को अच्छे से ही अच्छा रखना है, स्किन को ज्यादा पूरे बॉडी के स्किन के ऊपर भी आप अगर एजिंग के साइंस नहीं देखना चाहते, यानी कि यहाँ पे करचली, रिंकल्स नहीं देखना चाहते, तो आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। उससे क्या है कि स्किन में हाइड्रेशन मिलेगा, तो स्किन का जो इलास्टिसिटी हम बोलते हैं वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, तो स्किन है वो डैमेज और स्किन के ऊपर रिंकल्स नहीं आएंगे, स्किन को ज्यादा एजिंग के जो साइंस है वो नहीं दिखेंगे। और दूसरा है कि स्किन के ऊपर इचिंग, ड्राइनेस अगर कुछ भी हो रहे हैं तो वो कम करने के लिए मॉइस्चराइजर हेल्प करेगा। तो हमारा जो बॉडी लोशन है वो उसमें है विटामिन ई एंड एलोवेरा, जो कि नेचुरली स्किन को बहुत ही अच्छा बनाएगा। 5 in 1 विथ कंप्लीट केयर, और 100% जो हर्बल बेस है वो उससे बनाया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो किसी को भी अगर सेंसिटिव स्किन है या फिर बच्चे हैं तो आप कोई भी एज में यूज कर सकते हो। बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज के अगर बुढ़े लोग भी है और स्किन के ऊपर अगर कुछ भी अच्छा ड्राई नहीं होने देना चाहते तो आप बॉडी लोशन यूज कर सकते हो। स्किन को हाइड्रेट रखेगा, स्किन को एक फ्रेश लुक देगा, और इसमें 48 आवर तक प्रोटेक्शन का भी जो है वो केयर करता है, यानी कि हम अगर स्किन पे लगाते हैं तो वहां पे हाइड्रेशन मेंटेन करेगा और वाटर लॉस नहीं होने देगा। 48 आवर का प्रोटेक्शन है इसमें। सो हमारी स्किन को एक नरिश करेगा और मॉइस्चर करेगा, जो कि हमारा धन्वंतरी का बॉडी लोशन है। और काफी लोग शायद ये सोचेंगे कि मॉइस्चराइजर तो अभी अभी आया है, यानी कि बॉडी लोशन पहले लोग कुछ नहीं लगाते थे। तो वैसा कुछ नहीं है, पहले से ही लोग बॉडी पे मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ लगाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में कोकोनट ऑयल काफी फेमस है कि बच्चे को लगाते हैं, अगर विंटर है तो भी लगाते हैं। वैसे ये क्लियोपात्रा है, क्वीन ऑफ इजिप्ट किंगडम, वो भी उनके टाइम में ओलिव ऑयल, पाम ऑयल उनके बॉडी पे लगाते थे कि वो यूथफुल दिखे, यानी कि यंग ही दिखे, उसके लिए ऑयल अप्लाई करते थे। वैसे ही काफी हमारा जो पहले से ही लोग
बॉडी को मॉइस्चराइज करने में मानते थे, स्किन को हाइड्रेट करने में मानते थे, तो वो लोग भी कोई ना कोई ऑयल या फिर कुछ भी लगाते थे और पूरे बॉडी को अच्छा रखने की रखते थे या फिर रखने के लिए ट्राई करते थे। तो वैसे ही बॉडी लोशन जो है, तो वो अगर आप ऑयल यूज करेंगे तो ज्यादा चिपचिपा वो सब हो जाएगा, तो आप रेगुलरली बॉडी लोशन यूज कर सकते हो। स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा, स्किन को डैमेज भी नहीं करेगा और स्किन को बेटर बनाने में मदद करेगा पूरे बॉडी की। और पूरे बॉडी का जो यूथफुल लुक है यानी कि यंग लुक भी मेंटेन करने में मदद करेगा। हमारा जो धन्वंतरी का जो बॉडी लोशन है वो काफी लाइट वेट है, जेंटल है और मेड फॉर डेली हाइड्रेशन, यानी कि आप हर रोज सुबह नहाने के बाद लगा सकते हो और रात को सोते टाइम पे के भी सोते टाइम सोते टाइम भी लगा सकते हो, यानी कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम लगा सकते हो। स्किन को ज्यादा नरिश करेगा, स्किन को रिपेयर करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि स्किन का 28 डेज का साइकिल होता है, तो काफी नई स्किन सेल्स बनते हैं और काफी जो स्किन सेल्स है वो डेड होके निकल जाते हैं। तो वैसे हमारे पूरे स्किन का जो साइकिल चलता है, यानी कि हमारे बॉडी का भी जो स्किन सेल्स है वो नए बनते रहते हैं, जो ओल्ड हो जाते हो डेड होके निकलते रहते, तो वो साइकिल मेंटेन करेगा और स्किन को अच्छा नरिश करेगा बॉडी लोशन। यानी कि हमारी पूरी स्किन खास करके रात को अच्छे से रिपेयर होती है, क्योंकि हम पूरे दिन तो ऐसे वैसे वहां पे सब जगह जाते रहते हैं, तो वहां पे उतना कुछ भी लगाया हो आपने तो अच्छे तरह से स्किन के ऊपर नहीं रहता। लेकिन आप रात को सोते टाइम पे पूरे बॉडी पे अच्छे से बॉडी लोशन लगा के सोओगे, तो पूरी रात में अच्छे से स्किन जो है वो रिपेयर होगा और आपको स्किन के ऊपर कोई भी डैमेज ड्राइनेस नहीं रहेगा और नरिश भी अच्छे से हो जाएगा। तो खास करके आप सुबह लगाते हो तो साथ में रात में भी बॉडी लोशन लगाना नहीं भूलना चाहिए। और खास करके अभी विंटर विंटर जो चल रहा है तो खास वो तो नहीं आपको भूलना चाहिए। वो एक सूदिंग, कूलिंग, रिफ्रेशिंग आपके स्किन के ऊपर आपको इफेक्ट दिखेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अच्छे से आप लगाओगे थोड़े दिन के लिए अच्छे से एब्जॉर्ब होगा स्किन में, स्किन धीरे 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 रिपेयर होता जाएगा, फिर स्किन अच्छा दिखेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने लगा लिया और कल आपको स्किन अच्छा हो जाए। तो आपको रेगुलरली कंसिस्टेंसी रखनी है, रेगुलर बेसिस पे बॉडी लोशन जो है वो यूज करना है। और हमारा जो बॉडी लोशन है वो ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, यानी कि सब एज के लोग भी यूज कर सकते हैं और सब स्किन टाइप के लोग, यानी कि किसी को भी ज्यादा ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, तो वो भी रेगुलर बॉडी लोशन जो है वो यूज कर सकते हैं। और इसमें साथ में नेचुरल एक्टिव्स भी है, जैसे कि विटामिन ई है, एलोवेरा है, जो कि हर्बल यानी कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, उससे हमारा बॉडी लोशन है वो बनाया गया है। और खास करके विटामिन ई है वो तो हमारे स्किन को अच्छे से रिपेयर करता है और अच्छे से नरिश करने में मदद करता है। तो विटामिन ई भी बहुत ही जरूरी है हमारे स्किन के लिए। और साथ में इसमें एलोवेरा जेल भी है जो कि एक कूलिंग एंड कामिंग इफेक्ट देता है। तो वो दो इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन को अच्छा बनाने में मदद करता है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, तो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का मेन काम है कि स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, स्किन को सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है और स्किन को अच्छा सा और फ्रेश दिखाने में मदद करता है एलोवेरा जेल। और साथ में इसमें है विटामिन ई जो कि ड्राइनेस को रिड्यूस करेगा, स्किन के ऊपर कोई भी प्रकार का डैमेज हुआ है तो उससे वो रिपेयर करेगा और बेटर और अच्छी स्किन और हील करेगा। अगर स्किन के ऊपर कोई भी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, तो वो भी कम करेगा। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे स्किन को बाहर के जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, पोल्यूशन, हार्मफुल यूवी रेज है, कोई भी आप केमिकल या कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स जो कि आपने लगाए जो जिससे आपका स्किन डैमेज हुआ है, तो वो सब रिपेयर करने में विटामिन ई है वो हेल्प करता है और स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है और स्किन को
हेल्दी बनाने में मदद करता है। और साथ में इसमें है ग्लिसरीन, जो कि ड्राइनेस को कम करेगा, पूरे स्किन को रिपेयर करेगा, वो भी स्किन को सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड लुक देगा ग्लिसरीन। तो बॉडी लोशन में आपके स्किन हाइड्रेशन का भी काम हो जाएगा। डलनेस और अगर डलनेस है स्किन के ऊपर, कोई भी डैमेज हुआ तो वो भी अच्छे से रिपेयर और नरिश हो जाएगा। तो इसमें एलोवेरा है जो कि सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देता है। विटामिन ई है, वो स्किन को रिपेयर करता है और प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे ड्राई स्किन है, ओपन पोर्स वाली जो स्किन है जो कि बहुत ही डैमेज हो चुकी है, वो सब अच्छा करने में विटामिन ई जो है वो मदद करता है। साथ में ग्लिसरीन स्किन हाइड्रेशन का मेन काम करता है। अगर स्किन में हाइड्रेशन नहीं रहेगा तो आपका स्किन धीरे धीरे डल होता जाएगा और फ्लेकी होता जाएगा। तो मेन ग्लिसरीन का काम है स्किन के अंदर वाटर को अच्छे से पकड़ के रखना, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करके रखना। आपको किस तरह से यूज करना है, आप सुबह शाम अच्छे से जो हमारा बॉडी लोशन है वो लेके पूरे बॉडी पे आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। सुबह और शाम आप 2 टाइम अगर यूज करते हो तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और ज्यादा जल्दी से आपका स्किन रिपेयर होता चला जाएगा, स्किन अच्छे से नरिश होता चले जाएगा और स्किन में हाइड्रेशन भी अच्छे से मेंटेन होगा। तो आप सुबह और शाम यूज कर सकते हो। और खास करके नहाने के बाद जब थोड़ी सी स्किन अगर गीली है, वेट है, और उसके ऊपर आप बॉडी लोशन लगाते हो तो वो अच्छे से तुरंत ही आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप बच्चे को भी लगा रहे हो तो क्या है कि सुबह नहाने के बाद तुरंत अप्लाई कर दीजिए और रात को नहाने के बाद भी तुरंत आप मॉइस्चराइजर यानी कि बॉडी लोशन है वो अप्लाई कर सकते हो। हम एल्बोज, नीज, आर्म्स, लेग, पूरे बॉडी पे अच्छे से बॉडी लोशन लगा सकते हैं। और आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो एंटी एजिंग का, साथ में डलनेस का, स्किन के ऊपर ज्यादा ग्लो आप चाहते हो, तो आप रेगुलरली बॉडी लोशन यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप सुबह और शाम 2 टाइम यूज करें तो बहुत ही ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह नहाने के बाद, शावर लेने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाओगे तो पानी के साथ वो अच्छे से तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप सुबह में नहाने के तुरंत बाद लगा सकते हो, क्योंकि पूरे दिन तो फिर आपका स्किन अच्छे से हाइड्रेट और मेंटेन, और स्किन में जो हाइड्रेशन है वो अच्छे से मेंटेन होता रहेगा। तो आप हर रोज सुबह नहाने के बाद तो भूलिए ही मत लगाने से, क्योंकि बाहर का कोई भी जो यूवी रेज है, कि कोई भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज है तो उसकी आपके बॉडी के स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट ना हो। और रात को आपको जरूर और जरूर लगाना है, क्योंकि पूरे रात में हमारा स्किन है वो रिपेयर होता है और अच्छा होता है। तो अगर आपने रात पे लगाया तो अच्छे से रिपेयर होके सुबह आपको अच्छा जो स्किन का लुक है वो आएगा। तो आप सोने से पहले बिफोर बेड टाइम यूज कर सकते हो, क्योंकि पूरा हमारा स्किन है वो रात को अच्छे से रिपेयर होता है और स्किन को रिलैक्स एंड रिजुविनेट करता है, यानी कि स्किन के ऊपर सूद एंड काम इफेक्ट देगा। स्किन रिजुविनेशन होगा, स्किन में अच्छे से रिपेयर एंड नरिशमेंट होगा, स्किन में हाइड्रेशन होगा, तो स्किन अच्छा दिखेगा, आपके स्किन के ऊपर एजिंग के साइंस नहीं दिखेंगे। आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो थोड़ा सा डैम्प स्किन हो तब आपको बॉडी लोशन लगाना है। आप नहाने के बाद पूरी तरह से आप ड्राई मत कीजिए, थोड़ा सा डैम्प यानी कि थोड़ा सा स्किन गीला हो तो उसके ऊपर बॉडी लोशन लगाए। रीअप्लाई ऑन वेरी ड्राई एरियाज इफ नीडेड, यानी कि किसी को भी बॉडी पे कोई जो है ज्यादा ड्राइनेस रहती है तो आप बॉडी लोशन दिन में 2-3 बार भी लगा सकते हो, क्योंकि जिन लोगों की ज्यादा ड्राई स्किन होती है या फिर ड्राइनेस रहता है कोई भी बॉडी पार्ट में, तो उसको मॉइस्चर करना बहुत ही जरूरी है। तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। लॉन्ग लास्टिंग सॉफ्टनेस यानी कि आपके स्किन को
सॉफ्ट एंड सप्पल रखने के लिए बॉडी लोशन है वो बहुत ही हेल्प करेगा। और आप अगर रेगुलर यूज करना चाहते हो तो इस ऐसी जगह पे रखिए कि आपको सुबह और शाम को बॉडी लोशन दिखे, तो ही आप भूलेंगे नहीं। तो अच्छे से आप बॉडी लोशन सुबह और शाम को लगाए। आपकी स्किन को बेटर बनाने के लिए आपने फेस की स्किन का तो ध्यान रख लिया, लेकिन पूरे बॉडी की स्किन को भी अच्छा करना उतना ही जरूरी है। ऑल एज ग्रुप्स यूज कर सकते हैं, यानी कि आप बच्चों से लेके बड़ों तक ओल्ड एज के लोग भी रेगुलर बॉडी लोशन अप्लाई कर सकते हैं। और खास करके अभी विंटर चल रहा है तो ड्राइनेस बहुत ही रहेगी स्किन के ऊपर। तो आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी अगर ड्राई स्किन है तो ज्यादा बार भी अप्लाई कर सकते हो, वरना अच्छी स्किन के लिए आप सुबह और शाम यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइजर। ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आप ज्यादा यूज करिए मॉइस्चराइजर यानी कि बॉडी लोशन। नॉन ग्रीसी एंड लाइट वेट फॉर्मुलेशन है, यानी कि आपको लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं फील होगा। क्योंकि काफी क्या होता है कि आप मॉइस्चराइजर लगा तो लेते हो, लेकिन काफी जो स्किन है वो चिपचिपा लगने लगता है। तो ये एकदम लाइट वेट है और नॉन ग्रीसी है, यानी कि आपके स्किन के ऊपर आपको चिपचिपा भी नहीं लगेगा। आप डेली यूज कर सकते हो अच्छे रिजल्ट के लिए। सुबह शाम यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रकार के सल्फेट्स पैराबिन्स नहीं है। क्लिनिकली टेस्टेड है, एफडीसी ये अप्रूव्ड हमारा जो प्रोडक्ट है वो है। और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो कि हमारे स्किन को डैमेज करता है या फिर खराब करता है। तो जो इसमें एलोवेरा के बेनिफिट्स भी है, विटामिन ई के बेनिफिट्स भी है, और साथ में स्किन को नरिश एंड हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करता है। तो आप उसके लिए रेगुलर बेस पे बॉडी लोशन सुबह और शाम सब लोगों यूज कर सकते हो, बेटर स्किन के लिए, अच्छी स्किन के लिए। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो 2 प्रोडक्ट के लिए था, बॉडी लोशन एंड निखार क्रीम। जो कि निखार क्रीम आप डे एंड नाइट में रेगुलरली यूज कर सकते हो स्किन को अच्छा बनाने के लिए, फेस की। और अगर आप बॉडी की स्किन अच्छी बनाना चाहते हो तो बॉडी लोशन सुबह और शाम रेगुलरली यूज कर सकते हो। आज हमारा लेक्चर अभी हम खत्म करते हैं।